व्यापारियों ने हड़ताल इसलिए कर दी क्योंकि जो लोग वो यूपीआई पेमेंट ले रहे थे सबके बैंक अकाउंट फ्रीज हो रखे थे। वॉशिंग मशीन परचेज करके वो चला जाता था और उसी अमाउंट की कंप्लेंट करा दिया करता था कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, चाहे वो कंप्लेंट झूठी हो या सच्ची। ना तो ऐसे व्यापार हो पाएगा और ना ही कुछ हो पाएगा, तो उन्होंने हड़ताल की कि हम यूपीआई पेमेंट को ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे। कि बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराना बिना किसी फीस दिए साइबर सेल सिर्फ डिस्प्यूटेड अमाउंट को लीन लगा सकती है। जिस डिस्प्यूटेड अमाउंट पर कंप्लेन है, आप भी किस तरीके से अपना नाम हाई कोर्ट के उस स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा सकते हैं। बैंक मैनेजर साहब मना करते हैं कंप्लेन और एक्नॉलेजमेंट नंबर देने से, तो आप ये कहिए कि साहब आरबीआई में हम शिकायत भी कर सकते हैं। किस तरीके से लीगल एड के माध्यम से आप फ्री में भी वकील कर सकते हैं, और आपको लगता है कि आप इस परिस्थिति में नहीं हैं कि आप एक एडवोकेट की फीस कर पाएं, तो हम बहुत खुश होकर आपकी मदद करेंगे। बैंक अकाउंट फ्रीज होना आपको अपराधी नहीं बनाता है, आप अपराधी नहीं हैं अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। हमने बहुत सारी वीडियोस बैंक अकाउंट फ्रीज को लेकर बनाई, आप सभी का प्यार मिला, मोहब्बत और सपोर्ट मिली, और इसके कारण ही कुछ एक नए जजमेंट्स पर आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे। और जजमेंट का नाम है डॉक्टर साजिर वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केरला हाई कोर्ट का ये आदेश, जो कि ये बताता है कि कोई भी साइबर सेल किसी भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज नहीं कर सकती अगर उस पर कोई भी साइबर क्राइम कंप्लेंट हुई है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि और लोगों तक भी ये बात पहुंचे, और ये मुहिम जो हमने छेड़ी है आपके साथ मिलकर कि बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराना बिना किसी फीस दिए और फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी मजबूती से, अपने दम पर हम किस तरीके से बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। और इस लाइन के साथ ये वीडियो की मैं शुरुआत करता हूँ। इतिहास तो सरफरेब बनाया करते हैं, समझदार तो उनके बारे में पढ़ा करते हैं। तो एक सरफरे की कहानी आज फिर से हम लेके आ गए, जिसने अपना बैंक अकाउंट मजबूती से और डंके की चोट पर अनफ्रीज कराया। बात है अप्रैल 2023 की। अप्रैल 2023 में केरला में एक किसी एरिया में व्यापारियों ने हड़ताल इसलिए कर दी क्योंकि जो लोग वो यूपीआई पेमेंट ले रहे थे सबके बैंक अकाउंट फ्रीज हो रखे थे, सबके बैंक अकाउंट फ्रीज हुए जा रहे थे। उसका कारण ये था कि कोई भी व्यक्ति वहाँ कोई भी सामान परचेज करता था, मान के चलिए किसी ने वॉशिंग मशीन परचेज की किसी व्यापारी से, वॉशिंग मशीन परचेज करके वो चला जाता था और उसी अमाउंट की कंप्लेंट करा दिया करता था कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, चाहे वो कंप्लेंट झूठी हो या सच्ची। और वो पैसा जब रोटेट होता था तो एक पैसा यानी 15,000 रुपये की अगर वॉशिंग मशीन थी तो वो 15,000 रुपये लगभग 500 अकाउंट को फ्रीज करवाया करते थे। और इस पर जब डॉक्टर साजिर ने आवाज़ उठाई और ये कहा कि ये चल क्या रहा है, ना तो ऐसे व्यापार हो पाएगा और ना ही कुछ हो पाएगा, तो उन्होंने हड़ताल की कि हम यूपीआई पेमेंट को ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे। और उनमें से एक व्यक्ति निकल के आता है जिसका नाम डॉक्टर साजिर होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ एक केस फाइल करता है। जिस साइबर सेल से उसका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है उन सभी साइबर सेल को एक रिट पिटीशन में पार्टी बनाता है, और ऑनेबल केरला हाई कोर्ट का एक आदेश आता है और उसमें कहा जाता है कि साइबर सेल 91 और 102 का नोटिस देके बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकती। साइबर सेल सिर्फ डिस्प्यूटेड अमाउंट को लीन लगा सकती है। जिस डिस्प्यूटेड अमाउंट पर कंप्लेन है और उस लीन अमाउंट पर इन्वेस्टिगेशन करे, और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरी हो उस लीन अमाउंट को भी आपको दिलवाया जाए। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत के बाद हम ये आपको बताएंगे, हम हमारी हर वीडियो में बताते हैं कि हाई कोर्ट तक जाने का प्रोसीजर क्या है, हाई कोर्ट जाने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, आप भी किस तरीके से अपना नाम हाई कोर्ट के उस स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा सकते हैं, आप भी वो सरफरे बन सकते हैं जिससे आपकी कहानी कुछ समझदार लोग पढ़ें। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो एक्नॉलेजमेंट नंबर कलेक्ट करें, कंप्लेंट नंबर कलेक्ट करें, कंप्लेंट का पता करें कहाँ से किस चीज़ को लेकर कंप्लेंट हुई, और जैसे ही आप एक्नॉलेजमेंट नंबर और कंप्लेंट नंबर पता करते हैं जो कि बैंक से आपको मिलेगा, बैंक मैनेजर साहब मना करते हैं कंप्लेंट और एक्नॉलेजमेंट नंबर देने से, तो आप ये कहिए कि साहब आरबीआई में हम शिकायत भी कर सकते हैं, हम बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी शिकायत कर सकते हैं।
अगर कोई बैंक मैनेजर साहब या कोई भी बैंक का कर्मचारी बदतमीजी करे तो हम अगली वीडियो में उनके लिए भी बताएंगे कि किस तरीके से उनको ये बात बताएं और उनको सुधारें कि साहब आप भी देश में रहते हैं। जो कानून आपको बैंक को ऑर्गेनाइज करने का अधिकार देता है, बैंक मैनेजर बनने का अधिकार देता है, वही कानून हमें भी सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। हम हमारी मेहनत की, मजदूरी की कमाई आपके बैंक में लाकर जमा कराते हैं। कोई भी फर्जी कंप्लेंट, झूठी शिकायत अगर हो जाए तो आपकी जिम्मेदारी तो बनती है कि मुझ जैसे व्यक्ति की आप मदद करें। अगर बैंक मैनेजर मदद नहीं करता है, उसके लिए अगली वीडियो में हम बताएंगे क्या करें। आरबीआई बैंकिंग ओम्बड्समैन में शिकायत कर सकते हैं, शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं। बैंक से डिटेल कलेक्ट करने के बाद आपको साइबर सेल को रिप्रेजेंटेशन भेजना है। रिप्रेजेंटेशन में सारी चीज डिटो बतानी है कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से पैसा आया और कारण क्या था बैंक अकाउंट फ्रीज होने का। और उसके बाद केरला हाई कोर्ट का, मद्रास हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, दुनिया भर की जो हमने वीडियोस बना रखी हैं उनके सारे जजमेंट का एक बंच बनाकर अटैच करके उन जजमेंट की कहानी लिख के उन लोगों को बतानी है कि साहब आप हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते। जो दादागिरी आपने हमारे खिलाफ कर रखी है बैंक अकाउंट फ्रीज करने की, हम निवेदन करते हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए। अदरवाइज हम भी डॉक्टर साजिर की तरह, मोहम्मद सफीतुल्लाह की तरह, पवन कुमार राय की तरह हाई कोर्ट जाएंगे और आदेश लेकर आएंगे। अगर आपको डर है कि वकील साहब ज़्यादा फीस चार्ज करेंगे तो एक प्रीवियस वीडियो हमारे चैनल पे ये भी है कि किस तरीके से लीगल एड के माध्यम से आप फ्री में भी वकील कर सकते हैं। क्योंकि न्याय अगर आपको भारत में चाहिए तो न्याय के लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट न्याय पाना भी हमारा मूल अधिकार है। तो इसके लिए कानून में प्रावधान है कि किस तरीके से आप एक फ्री एडवोकेट भी हायर कर सकते हैं। अगर आप जयपुर राजस्थान के निवासी हैं और आपको लगता है कि आप इस परिस्थिति में नहीं हैं कि आप एक एडवोकेट की फीस कर पाएँ, तो हम बहुत खुश होकर आपकी मदद करेंगे कि आप हमारे पास आएँ और हम आपकी पूरी मदद करें। लेकिन आप एक व्यापारी हैं, आपके पास काफ़ी सारा पैसा है, तो हम चाहेंगे कि हम भी आपकी फ़ीस लेकर ही मदद करें। लेकिन ज़रूरतमंदों के लिए पूरी तरीके से हम तैयार हैं। तो दोस्तों, बैंक से डिटेल कलेक्ट कर ली, रिप्रेजेंटेशन दे दिया, रिप्रेजेंटेशन में प्रार्थना कर ली, सारे जजमेंट को इंक्लूड कर दिया, उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ तो एक लीगल नोटिस भिजवाएं। लीगल नोटिस में सारी चीज़ें मेंशन करें और लीगल नोटिस को बेस बनाकर रिट पिटीशन फाइल कर दें। रिट पिटीशन का मतलब ये होता है कि भारत का संविधान का आर्टिकल 226 और 32 आपको ये अधिकार देता है कि आप किसी भी साइबर सेल के खिलाफ, किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ और किसी भी ऐसे अथॉरिटी के खिलाफ आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगर कोई भी ये बॉडीज, अथॉरिटी, साइबर सेल, कोई भी डिपार्टमेंट आपके मूल अधिकारों का हनन करता है तो आप उनके खिलाफ शिकायत दे सकते हैं, रिट पिटीशन ला सकते हैं और रिट पिटीशन के साथ ये निवेदन कर सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि साहब मेरे जो अधिकारों का हनन हुआ है उन अधिकारों की आप रक्षा कीजिए, मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा है। भारत का संविधान आपको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। जीवन जीने का अधिकार का मतलब है सम्मान पूर्वक जीवन जीना। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 आपको ये अधिकार देता है और आर्टिकल 21 में ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट आपके खाते को भी फ्रीज कर दे, किसी भी तरीके की चीज़ों को बाउंड करे, आप मेहनत की कमाई करके और बैंक में सबमिट करते हैं और इसको कोई भी साइबर सेल, कोई भी डिपार्टमेंट उसको फ्रीज करता है और आपको अपराधी की नज़रिए से देखता है, तो आपके सम्मान की हानि हुई है और इस सम्मान की हानि के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल डरे नहीं, मजबूत रहें। मजबूत लोगों का ही इतिहास लिखा जाता है, जो अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। सरकार, देश का कानून और हर व्यक्ति उसी की मदद करता है। भगत सिंह भी हमारे लिए इसीलिए आदरणीय हैं, या कोई भी देश के क्रांतिकारी, गांधी, नेहरू, किसी भी व्यक्ति को लें, वो इसलिए ही आदरणीय हैं
क्योंकि उन्होंने अपने हकों की लड़ाई लड़ी, मजबूती से लड़ाई लड़ी। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है तो आप मजबूती से लड़ाई लड़ सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि आपके लिए डॉक्टर साजिद, मोहम्मद सफ़ीतुल्लाह, पवन कुमार राय और बहुत सारे लोग आपके लिए एग्जाम्पल हैं। उन्होंने लड़ाई लड़ी और केस जीत के लाए। वो जजमेंट्स भी आपकी हेल्प करते हैं। आपका भाई, ये दोस्त, ये आदर्श श्रृंगल हमेशा आपके साथ है। 9:30 बजे लाइव हम करते हैं, आप लाइव में जुड़ सकते हैं। हमारी कम्युनिटी पोस्ट पे लाइव का समय और लाइव की डेट हम देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे बात कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आपको लगता है किसी व्यक्ति ने फ्रॉड कर लिया, किसी गेमिंग एप्लीकेशन ने धोखा किया है, किसी भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन ने धोखा किया है, आप सारे सबूत हमें दें। हम लाइव में, वीडियो में आकर आपके सामने उन लोगों को ललकारेंगे और ये कहेंगे आइए लड़ाई लड़िए, दम है तो, नहीं तो हम तो आपके खिलाफ केस करेंगे ही, क्योंकि आपने हमारा पैसा लूटा है, हमें धोखे में रखकर और हमारे साथ फ्रॉड किया है। तो लाइव में जुड़ने के लिए निवेदन है, रिक्वेस्ट है और आपको न्योता दे रहा हूं कि आप लाइव में आइए, हमारे साथ जुड़िए और मजबूती से अपना पक्ष रखिए और मजबूत बनकर हम लड़ाई लड़ते हैं इस चीज़ के खिलाफ। क्योंकि जिस तरीके से बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, मुझे लगता है ये कोविड के जैसी एक नई महामारी आ गई है। तो लड़ाई लड़ने की सख्त आवश्यकता, विशेषकर आवश्यकता। और जो लाइन हमने शुरुआत में बोली वही लाइन अब दोबारा बोल दिए देता हूँ कि इतिहास तो सरफरे ही बनाते हैं, समझदार तो उनके बारे में पढ़ा करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपके पास पहुंचे। ये बैंक अकाउंट फ्रीज ही नहीं, ये चैनल इसलिए बनाया गया है कि देश में किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, कानून की कोई भी बात हो, किसी भी तरीके का केस हो, उसमें कानूनी पक्ष क्या है, कानूनी पहलू क्या है, मजबूती के साथ हम आवाज़ रखने के लिए आपके सामने आएंगे। चाहे किसी भी तरीके का कोई रेप केस हो, मर्डर केस हो, हम पूरी तरीके से मजबूती के साथ आपके सामने आवाज़ रखेंगे। जो ये मीडिया चैनल नहीं कर पा रहे हैं वो काम हम आपके प्रेम, प्यार और मोहब्बत से आपके सामने रखेंगे और हम आपको बताएंगे कि देश में कानून क्या कहता है किस मुद्दे के लिए। और सब्सक्राइब इसलिए करना ज़रूरी है, कमेंट इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि हम हर कमेंट का आंसर करने का प्रयास करते हैं। 90% कमेंट का हम आंसर करते हैं और इस कमेंट में ही पूरा समाधान करने का प्रयास करते हैं। और कमेंट इसलिए भी करिए, आप हमें ये बताइए कि सर इस वीडियो पर, इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं, इस टॉपिक पर आप अपनी राय व्यक्त करें। क्या कानून है, क्या इस देश के लिए, क्या इस मुद्दे की अहमियत है। और लाइक इसलिए करें कि जो मेहनत हम कर रहे हैं उस भाई को लाइक करने से सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और अच्छा फील होता है कि आपके लिए कुछ हम कर पाएँ। और शेयर इसलिए करना आवश्यक है कि हो सकता है आप किसी परेशानी में ना हो, लेकिन कोई दोस्त, कोई साथी, कोई घर परिवार का व्यक्ति कोई परेशानी में है तो उसको हिम्मत मिल पाए, वो डरना बंद कर दे कि मेरे साथ क्या हो गया। क्योंकि साइबर सेल का, जो साइबर क्राइम का जो हुआ बना रखा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सटीक जानकारी देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पर मिस इन्फॉर्म करने वाले, लोगों को डराने और धमकाने वाले भी लोग खूब हैं, जो डराते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई साहब, कुछ नहीं होगा। अगर आपने क्राइम नहीं किया, कोई कुछ नहीं कर सकता आपका, बस आपको प्रॉपर उसको रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता है, साइबर सेल को बताने की आवश्यकता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी लोगों का प्यार ही इतनी एनर्जी के साथ वीडियो बनाने को मजबूर कर देता है। मोस्ट वेलकम, लाइव में आइए, लाइव में जुड़िए और शानदार बातें करेंगे। ये मेरी गारंटी है, आपको बोर नहीं होने देंगे और आपसे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस समस्या से निकलें। बैंक अकाउंट फ्रीज ही नहीं, कोई भी समस्या, किसी भी तरीके की समस्या, आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बताएंगे। और जो हमें नहीं आती होगी, रात भर पढ़ाई करके, अपने सीनियर से बात करके, समझ के आपको ज़रूर उसका आंसर करेंगे। हम भागेंगे नहीं आपकी किसी भी समस्या को लेकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।